मैं अभी मनाली में हूँ, जो कि इंडिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इवन कुल्लू, धर्मशाला, बीर बिलिंग, किन्नौर, सिरमौर, सोलन, शिमला, हिमाचल प्रदेश में काफी सारे फेमस डेस्टिनेशंस हैं। ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ऐसे काफी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने को मिलते हैं। और अच्छे मौसम की वजह से 12 महीने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। मई जून में तो शिमला मनाली जाम ही हो जाते हैं। अब रोड्स भी शानदार बन गई है। अटल टनल जैसी डेवलपमेंट्स की वजह से काम काफी शानदार हो गया है। जहाँ 2021 में 56 लाख टूरिस्ट हिमाचल आए थे, 2024 में नंबर 1 करोड़ 80 लाख हो गया। और ये तो सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं। फॉरेन टूरिस्ट 83,000 थे। लेकिन जहाँ टूरिस्ट अपनी गर्मा गर्म मैगी खाने में व्यस्त हैं, हिमाचल के पहाड़ टूट कर रोडों पे आ रहे हैं, नदियाँ डूब रही हैं, लोगों के घर छिन जा रहे हैं, और आज इंडिया की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डूब रही है। मनाली और कुल्लू के बीच 41 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 40% हिस्सा बाढ़ में पूरी तरह से बह गया। मनाली के कैलात गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और हिमाचल के सिरमौर में अचानक हुई लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन की चपेट में कार आ गई और कार सवार लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश की लैंडस्लाइड रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेट के सभी 77 ब्लॉक्स, जिसमें 18,000 गांव हैं, सभी के सभी लैंडस्लाइड प्रोन हैं। और लैंडस्लाइड को हिमाचल में नेचुरल डिजास्टर बोलना गलत होगा, क्योंकि ये मैन मेड डिजास्टर है। अभी 24 मई को कुल्लू में फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें 25 गाड़ियां बह गई और स्टेट के 12 डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट था। हर हफ्ते वीडियोस आती हैं जब बिल्डिंग्स कोलैप्स होती है, पहाड़ टूट जाते हैं और नहर ओवरफ्लो होती है। सिर्फ 2023 में डिजास्टर्स की वजह से 10,000 बिल्डिंग्स टूट गई, 300 से ज्यादा डेथ हो गई, और सिर्फ 2 महीने की बारिशों से हिमाचल को 9900 करोड़ का नुकसान हुआ। हजारों लोगों के घर छिन गए। जुलाई 9-10 को करीब 75,000 टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया, क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी। 2020 से 2021 सिर्फ एक साल में लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स 116% और बादल फटना 121% बढ़ गया था। लाहौल स्पीति जैसे डेजर्ट में भी 13 लैंडस्लाइड्स और 11 फ्लड्स आए थे, जो कि ठंडे कोल्ड डेजर्ट के लिए बड़ी अजीब सी बात है। जुलाई 2023 में स्पीति में सिर्फ एक दिन में सीजन की पूरी बारिश का 1/3 हो गया था। 1/3। हिमाचल प्रदेश की हिमालयन रेंज काफी ज्यादा नाजुक है, स्लोप्स काफी स्टीप है, सॉइल काफी कच्ची है, और मानसून रेंज के टाइम सॉइल इरोजन काफी तेजी से होता है। ऊपर से पेड़ कटने की वजह से ये प्रोसेस और तेज हो जाता है, जहाँ पर टॉप सॉइल सीधा नदियों में जाकर मिल जाती है। हिमाचल में डेवलपमेंट की कॉस्ट पैसों में नहीं, पेड़ों में गिनी जाती है, जहाँ कंस्ट्रक्शन के नाम पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम को हर्ट किया जा रहा है। आपने नोटिस भी किया होगा कि पहले हिमाचल के नीचे वाले एरियाज के अंदर भी स्नोफॉल हो जाती थी, जहाँ सी लेवल से 3000 फीट तक भी स्नोफॉल होती थी। लेकिन अब ये नंबर 5000 फीट पर आ गया है। पहले बारिशें कम पेस पर हफ्तों चलती थी, लेकिन अब बारिश के दिन भी कम हो गए हैं और बारिश की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि एनवायरमेंट का इम्बैलेंस है। और इसके पीछे रीजन है टूरिस्टों का आने वाला हुजूम, और इस टूरिस्ट से आए हुए पैसों का जो समुंदर है, उसमें सभी को अपनी प्यास बुझानी है, जिस वजह से पेड़ कटते हैं, रोडें टूटती हैं, होम स्टे, कैफे, ढाबे बन रहे हैं। ये वीडियो चंडीगढ़ मनाली हाईवे की है, जहाँ नदी ने आधी रोड को घेर लिया था। ये जो पीछे आप रोड देख रहे हो ना जाने वाली, ये पूरा 4 लेन रोड था पहले, लेकिन यहाँ पे फिर फ्लड्स आए थे, उसके कारण पूरी टूट गई थी। अब ये 2 लेन रह गई है। ये एक और वीडियो जहाँ टूरिस्ट के फैलाए हुए सारे कचरे को नदी ने वापस ब्रिज पे फेंक दिया था। हालात इतने खराब हो गए हैं कि 2018 में शिमला में वाटर क्राइसिस हो गया था। लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं था, जबकि यहाँ पे तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है। आज इतने टूरिस्ट हो गए हैं कि हिमालयस के वीरान जगहों में भी ट्रैफिक पोल्यूशन देखने को मिलता है। साफ हवा और रात को स्टार गेजिंग करने के लिए लोग हिमाचल आते हैं, लेकिन यहाँ भी अब कई डिस्ट्रिक्ट्स में AQI पुअर, वेरी पुअर हो गया है। आज अगर हिमाचल के कोई भी ट्रैक पर निकल जाओ तो स्नो कैट माउंटेन्स या एनिमल्स तो दिखे ना दिखे, वो बात की बात है, लेकिन चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, अल्कोहल की बोतल्स वो पक्का दी जाएंगी। और कितनी आयरनी की बात है कि जिन होम स्टेज, एयरबीएनबीज में आप रुकते हो कि वहाँ के आसपास वाटरफॉल मिलेगा, उन्हीं में से 50% वाटरफॉल सूख चुके हैं। प्लस टूरिस्ट के आने से फ्यूचर क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अभी से इम्पैक्ट दिखने लग गया है। रिपोर्ट शो कि लद्दाख का एक एवरेज लोकल दिन के अंदर 20 लीटर पानी यूज करता है, लेकिन जब टूरिस्ट आते हैं तो वो दिन का 75 लीटर पानी यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें उस लोकल जगह की इकोलॉजी और उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं पता है। इनफैक्ट उन्हें जब कोई बोलता है कि पानी कम यूज करो, तो उसको 500 पत्ती पकड़ा देते हैं कि मुझे पानी दे। टूरिज्म, या फिर यूं कहूं कि इररिस्पांसिबल टूरिज्म, ये तो हिमाचल की फर्स्ट प्रॉब्लम है, और इसी से शुरू होती है सेकंड प्रॉब्लम। 2023 में जोशीमठ के पूरे एरिया को लैंडस्लाइड सब्सिडेंस एरिया घोषित कर दिया था और काफी फैमिलीज को वहां से रिलोकेट किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में इस वक्त हजारों लोगों की जिंदगी अब खतरे में है। गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों पर मौत का साया बढ़ता ही जा रहा है। जमीन फट रही है, सड़क, मकान, होटल, सब जगह दरारें पड़ गई हैं। लैंड सब्सिडेंस का बेसिक मीनिंग है कि जब लैंड वर्टिकली नीचे धंस जाती है, और इसका रीजन है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। 2001 से 2021 सिर्फ 20 साल में हिमाचल में 4830 हेक्टेयर का लैंड कटा है, जहाँ पर पेड़ कटे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एयरबीएनबीज बने, होम स्टेज बने, कैफेज बने और टूरिस्ट का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ जाए। प्लस गवर्नमेंट इसके लिए एक्सपेंशन बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से कर रही है। हिमाचल में नए नए प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं ताकि लोग आ सकें, रोडें चौड़ी हो सकें, लेकिन इन्हीं चौड़ी रोडों की वजह से फ्लड्स हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो पहाड़ों को वर्टिकली काट के रोडें बन रही हैं, उससे स्लोप और स्टीप बनते हैं, जिससे पहाड़ ढीले पड़ जाते हैं। और रोड बनते टाइम इंजीनियर्स कुछ ऐसा करते हैं जिससे फ्लडिंग और बढ़ जाती है। इंजीनियर्स एक्सप्लोजिव्स और बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू पहाड़ को काटते हैं, और इससे इकट्ठा होता मलबा, जो अगर
डंप यार्ड्स में डंप करेंगे तो मेहनत और पैसे दोनों का काम है, इसीलिए ये इन्हें रिवर्स में डंप कर देते हैं, जिससे रिवर का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है और फ्लडिंग होती है। ये पहाड़ इतने हेवी प्रोजेक्ट्स को केटर ही नहीं कर सकते, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें ये पहाड़ को काट रही है, और फिर ये ढीले पहाड़ लैंडस्लाइड के फॉर्म में कोलैप्स कर जाते हैं। एक्सपर्ट्स की वार्निंग के बाद भी लगातार ये काम चलता आ रहा है। हिमाचल नीति अभियान के कुलभूषण उपमन्यु कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के रूल्स बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्रेंडली है, जहां हमारे प्रोजेक्ट्स के बावजूद भी सारा काम चलता जाता है। एक रिपोर्ट में हिमाचल के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हुए घरों की क्वालिटी को देखा गया था, जिसमें आ गया है कि सिर्फ 32% घर माउंटेनिंग स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। और ऑब्वियसली सही बात भी है, जो किनारे साइड में मैगी ढाबे के कैफे बने होते हैं वो कौन से माउंटेन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। जहां इंडिया के प्लेन्स रीजन में एक सेंचुरी में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, हिमाचल में टेम्परेचर 1.6 डिग्री बढ़ा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2100 तक हिमाचल का टेम्परेचर 3 से 5% बढ़ जाएगा, जिसके बाद हिमाचल में रहना और मुश्किल हो जाएगा। 2018 में कसौल में लैंडस्लाइड्स हुई थी, 2019 में शिमला में फ्लड्स आए थे, 2020 में धर्मशाला में लैंडस्लाइड्स हुई थी, और 2023 में मनाली में फ्लड्स आए थे। इवन नेबरिंग स्टेट्स के भी हाल सेम ही है, जहाँ पर 2013 का उत्तराखंड कांड तो सभी को याद है, जहाँ पर इतना बड़ा सैलाब आया था कि अनगिनत लोग मर गए थे, गाँवों के गाँव पानी में बह गए थे। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ हिमालय के इतिहास में आई अब तक की सबसे भयानक तबाही थी। इस घटना में 5000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। और इंडिया में इशू क्या है ना कि टाइम पे अलर्ट भी नहीं मिलता है। अभी स्विट्जरलैंड के अंदर एवलांचे आया था, जिसमें एक गांव 90% बह गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इंस्टेंटली ब्रिजेस को डिसमेंटल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि फ्लडिंग्स ना होए, और लोगों को इमरजेंसी बेसिस पे इवैक्यूएट किया। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो अगले 30-40 सालों में इन स्टेट्स के लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टूरिज्म इकोनॉमी की ग्रोथ और लोगों से सपोर्ट के लिए जितना जरूरी है, उतना ही उस टूरिज्म का सही से होना जरूरी है, जहाँ पर साफ सफाई और इकोलॉजी दोनों मेंटेन रहे। हम इंडियंस फॉरेन जाके तो अपने कल्चर्ड हो जाते हैं, क्योंकि पता है ना कि कचरा फैलाएंगे तो फाइन लग जाएगा, या फिर आसपास कचरा दिखता ही नहीं है तो शर्म से मर जाते हैं। प्लस गवर्नमेंट को टूरिज्म को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा नीड है। जो टूरिस्ट लद्दाख की पेंगोंग लेक में थार घुसा देते हैं, अटल टनल के बीच में खड़े होकर नाचने लग जाते हैं, जगह जगह पर पहाड़ों के अंदर कूड़े चिप्स के पैकेट फैलाते हैं, उन पर काफी मोटे फाइन लगने चाहिए। और ये डेवलपमेंट के नाम पे करप्शन से हो रहे अप्रूवल्स को रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स बढ़ते जाएंगे। तो अगली बार जब हिमाचल आओ तो ध्यान रखना, जिस हिमाचली खूबसूरती को देखने के लिए आप आ रहे हो, उससे जब जाते हो तो भी उसको वैसे रख के जाना है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आती है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।